आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। कमोडिटी मार्केट पे स्पेशली सोने और सिल्वर के प्राइसेस में फिर से वोलेटिलिटी देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही अच्छा एक टर्न अराउंड दिखा रहे थे, निचले से खरीदारी हो रही थी। लेकिन आज जब हम ये शो जिसमें हम बात कर रहे हैं उसमें चांदी भी ऊपरी स्तरों से नीचे गई है, अच्छी खासी नीचे गई है। 3 से 4% की गिरावट देखने को मिल रही है घरेलू बाजार में, और सोना भी आज सस्ता हुआ है। तो बाजार में प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे, या फिर ऐसी उछल कूद मचाते रहेंगे, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर एंड रिसर्च हेड अजय केडिया जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। बहुत बहुत धन्यवाद रजत, मुझे बुलाने के लिए। सर, वोलेटिलिटी तो ऐसी अपरंपार देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले देखते तो तगड़े रिटर्न्स मिल गए थे, मेरे ख्याल से 25% से ज्यादा सिल्वर में निचले स्तरों से। जब से आपने बात की थी कि ओवरसोल्ड हो गया, ओवरसोल्ड हो गया, वहां से तो तेजी पकड़ ली थी, लेकिन यहां पर आके फिर से मामला फंस गया। और आज लगभग 8,500 रुपये सस्ता हुई है चांदी। 2,59,000 के आसपास कर रहा है ट्रेड, और ऊपर से सोना जो है वहां पर भी 2,000 रुपये के आसपास की करेक्शन देखने को मिल रही है। तो इतनी वोलेटिलिटी क्यों है सिस्टम में? देखिए, वॉलिटिटी होना अच्छा भी है, वॉलिटिटी होना खराब भी है। रिसेंटली हमने देखा जो जियो पॉलिटिकल टेंशन बने हुए हैं वो काफी है। एक, रशिया यूक्रेन, वो तो हम देख रहे हैं 2.5-3 साल से कंटिन्यू चल ही रहा है, तो वो अब एब्जॉर्ब हो चुका है। बीच में अपडेट आ रही थी जो ब्लूमबर्ग के हवाले से भी था कि यूएस रशिया है फिर से, हम बोल सकते हैं कि डॉलर रिजीम में आ जाएगा, ऐसी कुछ खबर आते हुए दिखाई दी, जिसके चलते हमने गोल्ड में एक गिरावट भी आते हुए देखी, बट वो कोई ऐसा फर्म न्यूज नहीं थी। दूसरा है यूएस ईरान, ये मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा एस्केलेटिंग फेज में है। बिकॉज पिछले साल भी हमने देखा यूएस ने ईरान पे हमला किया, बट बताया था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका, अब आगे हम लड़ाई नहीं करेंगे। बट जिस ढंग से अब हम देख रहे हैं कि मिसाइल्स को लेकर भी यूएस चिंता दिखा रहा है, वहीं ईरान और चाइना के बीच में भी डील होती है, वो भी कंसर्न हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज की जो जिनेवा में मीटिंग है, वहां से आउटकम जो आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ये डील नहीं हुई तो आप मान के चलिए कच्चा तेल और सोना एज ए सेफ हेवन स्पाइक कर जाएगा। देखिए, कच्चा तेल वैसे सेफ हेवन नहीं होता है, बट आज आप ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसा लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जहाँ पे ग्लोबल ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब की जा सकती है, और वो ईरान है, भली भांति जानता है। तो मुझे लगता है कि आज अगले 24 से 48 घंटे बहुत ही क्रुशियल होने वाले हैं, और यहाँ पे इसी की वजह से वॉलिटिलिटी भी बन रही है। साथ में हम देखते हैं पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट पास किया था, उसके बाद तुरंत पहले 10%, फिर 15% के टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप का। अब उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, सब ये अनसर्टेनिटी में चल रहा है, इसीलिए मार्केट भी बहुत बड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर मैं पिछले 60 दिनों के ट्रेड की बात करूं, तो ऊपर में हमने 1,80,000 का भाव गोल्ड में देखा है, और नीचे में 1,36,000 का भी भाव देखा है, और आज 159 का भाव भी चल रहा है। तो वॉलिटिलिटी तो है एक्सट्रीम। अच्छा, इस सब में आप बार बार ने आपने शुरुआत यहीं से करी, यूएस और ईरान। तो सर वो डेलीगेशन पहुंचा हुआ है वहां पर यूएस वालों का जिनेवा में, ईरान वाले भी पहुंच गए हैं, नाश्ता पानी भी हो गया। सुबह से कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आई। तीसरे चरण की बातचीत है, करना भी चाहते हैं कि नहीं, या फिर पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने को संभाल लें, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की तरफ फोकस करेंगे और वो जो जहाज खड़े कर रखे हैं उनको एक्टिव कर देंगे ईरान के तटों पर। तो मेरे को लगता है कि देखिए, मूड तो जो है वो लड़ाई का ही है। बिकॉज अगर सीज फायर होना होता तो अब तक तो कर भी लेते थे, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि जो मूड है वो लड़ाई का ही है, क्योंकि उसमें दो तीन चीज है। एक, पहले इतना कंसर्न ही नहीं था 2016 में, बट अभी अगर हम यूरेनियम एनरिचमेंट का लेवल देखें तो वो करीबन बताया जाता है 62 से 64% हो चुका है। अब यहाँ से तुरंत 90 पे आना ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। और अगर ईरान अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला स्टेट बन जाता है, तो ये एक बड़ा सरदर्द हो जाएगा यूएस के लिए। तो आई थिंक यूएस नहीं चाहता है कि और कोई एडिशन आए। आज इंडिया ने भी जब टेस्ट किया था, इंडिया पे भी सैंक्शंस लगे थे, एक्शन हुआ था, बट इंडिया उस चीज को आराम से रिजोल्यूशन करके निकल गए थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मोमेंटम बढ़ना चाहिए, एस्केलेशन बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से सोना और क्रूड दोनों में तेजी रहेगी। बट डेफिनेटली अगले 48 घंटे में ही क्लैरिटी आएगी। और डोनाल्ड ट्रम्प देखिए जाना जाते हैं अपने रिवर्स मोड के लिए। जैसे हमने देखा कि अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन से मिले, और इस जनवरी में जाकर व्हाइट हाउस में उनके साथ फोटो लगा देते हैं, जबकि लड़ाई अभी भी चालू है, सब चीजें। तो लेट्स सी इसमें आगे क्या डेवलपमेंट आता है, बट यस, एज ऑफ नाउ जो कंसर्न्स है उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि सोने में एक नई तेजी बंद है। चार्ट पे भी मैं देख के बताऊंगा आपको कि कैसे बड़ा मोमेंटम हम कैप्चर कर पाएंगे इस बार, बट लेट्स सी।
क्या डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही तो कल तो वहां पर स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था सर उनका। उसमें उन्होंने बोल दिया फिलहाल अमेरिका का गोल्डन पीरियड चल रहा है और अमेरिका पहले से बड़ा बेहतर और मजबूत हुआ है। महंगाई पर हमने पूरी तरीके से नियंत्रण कर रखा है, आय में ग्रोथ देखने को मिल रही है लोगों की। महंगाई पर नियंत्रण कर रखा है, वो बोल रहे हैं, सेंट्रल बैंक नहीं बोल रहा उनके वहां का। और अमेरिका में बड़े स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। यूएस में एक साल में 18 लाख करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। 9 महीने में यूएस में एक भी अवैध प्रवेश नहीं हुआ है। गैस की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इतनी तारीफें की ना, इतनी तारीफें हैं। यहाँ तो शर्मा शर्मा के हम लोग तारीफ करते हैं मतलब अगर करनी भी पड़े तो बोलते नहीं कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब होता जाता है या तो हो जाता है। वो तो अपना मैंने किया मैं कर रहे हैं सर बहुत ज्यादा। तो ये ऐसे ही रहने वाला है क्या हिसाब किताब? और दूसरा फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है इस बार, तो अभी 15% के बोल रहे थे टैरिफ लगाऊंगा, लगाए उन्होंने, इंप्लीमेंट करें 10% के। अभी अभी 15% नहीं इंप्लीमेंट हुआ है, 10% वाला इंप्लीमेंट हुआ है। तो कह रहे हैं वो कभी मानने वाले तो हैं नहीं, कुछ और कहीं करना दें। और भी बहुत सारे सेक्शंस उनके पास, करना क्या चाहते हैं मोटी मोटी बात यह है, अपनी तारीफों तारीफों में ये साल भी पास कर देंगे क्या? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि डेस्परेटनेस दिख रहा है बिकॉज मिड टर्म इलेक्शन भी है सामने। और अगर सरकार रहेगी तो ही काम हो पाएगा। लास्ट टाइम भी अगर आपको ध्यान हो, जब फाइनल वेर्डिक्ट्स आए थे, उनके अगेंस्ट चले गए थे, तो वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प को प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है एज ऑफ नाउ। तो मेरे मुझे को वो लगता है याद आता है कि जब पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव हारे थे तो निकलने से, बाहर निकलने से मना कर दिया था, बताओ, मैं घर नहीं हाँ, छोड़ूंगा। हाँ। हाँ तो वो मैं अलग बोला है। डोनाल्ड ट्रम्प इस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो कांट प्रेडिक्ट एज ऑफ नाउ। देखिए आज हमारे इंडिया में भी, चलिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ भी हो, लेकिन अगर आज सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अगर ऑर्डर आता है, तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी बंदा हो, उस चीज को रेस्पेक्टफुली इसको एक्सेप्ट करता है। बट आज यूएस में आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ भी जाता है और डोनाल्ड ट्रम्प उसके अगेंस्ट कोई लूप हॉल निकाल के तुरंत 1 घंटे के अंदर, और पब्लिकली हम बोल सकते हैं कि अब्यूज करना बहुत गलत चीज है। बट लेट्स होप क्या आता है। लेकिन मुझे लगता है कि यस, जो उन्होंने इन्फ्लेशन है वो एक पॉइंट बिल्कुल रखना चाहिए। बिकॉज आप ये सोचिए, साल भर में जियो पॉलिटिकल टेंशन काफी बढ़े थे, लेकिन कच्चा तेल $70 के ऊपर कभी नहीं गया। ये चीज हम्म। बहुत ही रिमार्किंग है, क्योंकि इसराइल हमास भी चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान भी हुआ। चलो इंडिया पाकिस्तान का कच्चे तेल से लेना देना नहीं, बट एक जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे है। तो वहां पे मुझे लगा कि यस, डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी कोशिश की। आपको ध्यान हो तो आती है, उन्होंने एक वर्ड दिया था, ड्रिल बेबी ड्रिल। मतलब यूएस अपना कच्चा तेल का प्रोडक्शन और बढ़ाएगा, और उसी को देखते हुए हमने देखा यूरोप में भी एक्सपोर्ट अच्छे हुए एलएनजी का। और यूरोप तो इसलिए हो गया क्योंकि यूरोप रशिया से लेना बंद कर दिया था। तो टाइमिंग यस, वो मोर्चे पे ठीक ठाक है। इन्फ्लेशन के नंबर कम नहीं, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक ठीक है, कैलकुलेशन आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। बट प्रैक्टिकली मैं काफी, मेरे फ्रेंड्स से जब यूएस में है उनसे बात होती है, वो आए इस बार दिसंबर में, तो ठीक है, एक दो जो चीज हम बोल सकते हैं इंडेक्स के अंदर है वो कंट्रीब्यूट में लगाम लग गई। पर महंगाई तो देखो हर जगह बढ़ी। आज इंडिया में भी अगर हम देखते हैं तो महंगाई बोलते हैं बहुत अच्छी है। लेकिन आज आप देखिए कि आप सुबह घर से बाहर निकलोगे तो पहले तो क्या होता, 100 का नोट लेकर आदमी निकल के आ जाता था। बट आज 1000 रुपये में भी आदमी पूरा दिन नहीं निकाल पाए। तो वैसी भी सिचुएशन हो जाती, चाहे टैक्सी फेयर है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा ठीक ठाक है। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, और एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में कोई गिरावट नहीं है। आज डॉलर इंडेक्स भी देखिए, इतना सब होने के बावजूद अगर 9750 पे चिटका हुआ है, तो कोई ना कोई मैसेज है। और मैं तो देखो एक चीज रीडिंग क्या लेता हूँ, विक्स बढ़ना, गोल्ड बढ़ना, डॉलर इंडेक्स बढ़ना, और क्रूड बढ़ना। अगर ये चारों चीज साथ में हो रही है, तो इसका मतलब कुछ बड़ा जियो पॉलिटिकल फ्रंट में होगा। क्योंकि देखिए आप, सबसे पहले विक्स बढ़ना मतलब वॉल्टिलिटी बढ़ना, तो ग्लोबल वॉल्टिलिटी इंडेक्स 19.85 के करीब ट्रेड कर रही है। डॉलर का स्टेबल होना ही बढ़ना है। हम्म। तीसरा, गोल्ड बढ़ना, कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी तो गोल्ड तो बढ़ेगा। तो ये तीन भी बढ़ता है तो हम बोलते हैं तेजी है। लेकिन कच्चा तेल का बढ़ना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में कुछ कंसर्न है, जिसकी वजह से कच्चा तेल, सोना चांदी और ग्लोबल मार्केट भी, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है ये वॉलिटिलिटी भी रहेगा, इम्पैक्टफुल भी रहेगा। बट आई थिंक बहुत चीजें बाकी है अभी आना। Right. अब आ जाते हैं सर, एक रिपोर्ट पे जेपी मॉर्गन की फिर से कुछ भविष्यवाणी हुई है, और जैसी वो भविष्यवाणी हुई है तो आज स्टॉक, ये गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नीचे आ गए हैं। टारगेट वो दे रहे हैं 2026 आखिरी का $6300 पर आउंस सोने का। सोने का टारगेट दे रहे हैं वो $6300 पर आउंस 2026 के आखिर तक। और ऐसे ही फिर बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई, वो बोलते $100 चले जाएगी चांदी इस साल तक।
और करेक्शन हुई है आज प्राइस में, तो फिर बात पे विश्वास करने वाली बात है, ये हो जाएगा इतना तेज? देखिए, दोनों का एक लॉजिकल कोरिलेशन नहीं होता, बिकॉज आज की गिरावट के अन्य कारण है, डॉलर में रिकवरी है, साथ में हम देखें जियो पॉलिटिकल में कुछ नया अपडेट आया होगा उसकी वजह से है। लेकिन देखिए, जो रिपोर्ट है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू होता है कभी भी। आज मेरा मानना था कि सोने चांदी में एक बड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन जिस ढंग से हमने 24% का करेक्शन गोल्ड में और 70 मोटा मोटी 65-70% का चांदी में आ गया, उसके बाद मैं भी न्यूट्रल हो गया कि भाई मार्केट में हुआ क्या, जनवरी में बड़ी तेजी आई, करेक्शन भी आ गया। अब अगर आप आरएसआई ये सारे फिगर्स देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन पे आ चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। मुझे लगता है कि वॉल्टिटी भी रहेगा, और एक बार ये फेज निकलता है तो तेजी दिखती है, मुझे शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। तो सर वो एक बार चार्ट्स अपने अगर आप शेयर कर पाओ तो उसमें से प्लीज देख के बता देना, मैं बैक एंड टीम को भी बोल देता हूँ कि प्लीज चार्ट्स वो शेयर हो रहे हैं तो एक बार अलाइन कर दें उनको। और सोने और चांदी का घरेलू बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके का टारगेट निकल के आएगा वो प्लीज बता दें। तो ये जो चार्ट अभी खुले हुए हैं, ये M6 गोल्ड हमें अभी दिखाई दे रहा है, अब कोई और है? पहले हम लोग डॉलर इंडेक्स पे ले लेते हैं, ओके। बिकॉज डॉलर इंडेक्स जो है वो एक अपडेट देता है कि मार्केट में हो क्या रहा है डॉलर में। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस, ये एक बेस बन चुका है, इसके नीचे प्राइजेस बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहा है। अब वी हैव टू सी कि अगर समझो कि डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी दिख रही है, तो सोने चांदी में करेक्शन आना चाहिए, बट उसके लिए कोई न्यूज चाहिए। तो टाइमिंग डॉलर में मुझे नहीं लगता, देखिए यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे अगर नेगेटिव देता है तो बड़ी गिरावट बढ़ सकती है, जो फिर से 96 का लेवल दिखा दे। तो आई थिंक डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, और डॉलर इंडेक्स में जब गिरावट होता है तो सोना चांदी बढ़ता है। इनफैक्ट मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, बट बिटकॉइन दिखा देता हूँ मैं, 126 से गिरकर हमने इसके अंदर 60,000 का लेवल देखा, मतलब 50% का करेक्शन देखा। अब यहाँ से भी अगर पैसा निकलता है, वो कहीं ना कहीं रास्ता तो बनाएगा कि मैं कहाँ पैसा डालूं। तो यहाँ पे भी हमने मोमेंटम उसी के अकॉर्डिंग होते हुए देखा। अब हम इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आप देखिए 5190 के करीब मार्केट। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, एक जंप मारा, फिर फॉल मारा, फिर धीरे 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 वापस जंप कर गया। इधर भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि 5600 डॉलर के ऊपर हमने स्पाइक आते हुए देखा, 4400 का लो आते हुए देखा, अब धीरे धीरे मार्केट वापस बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि यस, यहाँ पे जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर आना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जब भी हमने ये पॉजिटिव क्रॉसओवर देखा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4170 डॉलर के करीब हमने ये पॉजिटिविटी देखी है, और जिसके बाद मार्केट रैली अप करके लगभग 5600 डॉलर तक दिखा दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप गोल्ड में, अच्छा इवन चांदी में भी अगर आप देखोगे तो अच्छी स्ट्रेटेजी बनी हुई है, स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, जो बढ़ना चाहिए। लेकिन टाइमिंग मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और मार्जिन की वजह से प्राइजेस में थोड़ा मुझे लगता है समय लग सकता है, बट कुल मिला के करंट लेवल से सोना चांदी मुझे अच्छे लगते हैं। रजत। तो फिर वो क्या रेंज क्या पकड़े फिर, आपके घरेलू बाजार पे पूछ लेता हूँ सर, कि M6 पर सोने की क्या रेंज रहेगी, कैसे इसमें काम करना चाहिए, अगर कोई ट्रेडर हो तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, एमसीएक्स पे जब भी हम ट्रेड करते हैं तो उसमें रुपया फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है रुपए में भी स्टेबिलिटी बनी हुई है, एमसेक्स में मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा बड़ा फॉल बैक आना चाहिए। अभी 159 के आसपास का भाव चल रहा है। आई थिंक वर्स्ट इन केस एक बार 150 151 तक का लेवल, 10,000 रुपए की करेक्शन दे सकता है, बिकॉज हाईली ओवर लिवरेज है मार्केट एज ऑफ नाउ। और ऊपर में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि यस, गोल्ड में ऊपर में 185 190 का रेजिस्टेंस जो देखने मिल सकता है, ये बड़ा रेंज है, बट मोमेंटम भी ऐसा ही बड़ा होने वाला है अगले महीने। ये आपने गोल्ड सिल्वर रेशियो लगा रखा है सर, इसे देख के बता दिया? यस सर, देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो का ब्यूटी क्या है, ये मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट में जब मैंने मंदी बताई थी, तब आप देखिए ये रेशियो जब 107 का लेवल दिखाया था, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव क्रॉसओवर दिखने लग गया था। और जैसे ये फॉल हुआ, तो हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर यहाँ पे हमने ओवरऑल ओवर सोल्ड में जाते हुए देखा। आप देखिए इसके नीचे हमने 2010 में ही देखा था, और टिका भी नहीं, प्राइजेस तुरंत वापस ऊपर आ गई। तो इसी के चलते हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ऊपर में ये $75 तक आए। हमने स्पाइक भी आते हुए देखा, बट 70 to 50 तक का स्पाइक आया है। तो मुझे लगता है यस, यहाँ से एक बार थोड़ा पुल बैक आ जाए, बट कुल मिला के रेशियो में अगर तेजी आती है तो गोल्ड थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। लेकिन टाइमिंग तो चांदी मुझे अच्छी दिखाई देती है गोल्ड के मुकाबले। तो चांदी के क्या टारगेट्स, क्या रेंज, किस में कामकाज होगा M6 पर सर, बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रही है? बिल्कुल, चांदी में रिसेंटली हमने फॉल भी देखा, तब मानना था कि 72 के नीचे का क्लोजिंग अगर नहीं आता है तो स्ट्रांग हो जाएगा।
तो वैसा ही बिल्कुल हुआ इस बार, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। इस बार नीचे में हमने 6,40,000 के आसपास का भी, माफ कीजिए, 60.06 तक का लो रखते हुए देखा। और कहीं ना कहीं अब यहाँ से अब देखें तो 87 के करीब ये रेशियो ट्रेड, एक सेकेंड, सॉरी, चांदी ट्रेड कर रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि $70 अगर तोड़ता है तो खराब है, तो 70 का आप स्टॉप लॉस मान लीजिए। ऊपर में मुझे लगता है 98 तक का बैर मिनिमम, या जाने में ऊपर में $100 क्रॉस कर जाए, तो ये रेंज में चांदी ट्रेड करती है, बट ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा तो मतलब घरेलू बाजार में 2,25,000 के नीचे नहीं जाएगी? है। देखो, उम्मीद तो मेरी भी थी 2 लाख तक आए, बट 2.25 का लेवल 2 बार छूने के बाद मार्केट घूम गया। अभी भी उम्मीद तो लग रही है कि इस बार जो जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे हफ्ते 10 दिन में अगर कूल ऑफ आता है, तो इमीडिएटली हम एक्शन होते हुए देखेंगे। बट टाइमिंग तो मुझे लगता है कि 2,35,40 तक का जो लो बना है वो टेम्पररी बन चुका है। लेट्स सी आगे कैसे मूव करता है, बट टाइमिंग तो मुझे लगता है वो लो रहेगा। और ये कुछ शॉर्ट स्क्वीजिंग की भी बात हो रही थी, उसमें कॉमिक्स पर कुछ एक्सपायरी है सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स की। बिल्कुल, चांदी की एक्सपायरी है, और जनरली इस बार देख रहे हैं पेपर वर्सेस फिजिकल का कंसर्न है। बिकॉज जितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, उसके अगेंस्ट अगर हम डिलीवरेबल सिल्वर देखें तो बहुत कम है। तो आई थिंक इसी की वजह से एक शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट हो रहा है। और ये आने वाले दिनों में और ज्यादा क्रिटिकल होएगा, क्योंकि चांदी की जो डिमांड है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, तो सप्लाई बढ़ नहीं रहा है। रिसेंटली सिल्वर इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई उसमें भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं सिल्वर 6th ईयर के डेफिसिट में जा रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है यस, चांदी स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म विजन लेके चलिए, डेफिनेटली इसमें ग्रोथ दिखाई देगी। ओके राइट सर, लास्ट सवाल, आपकी फेवरेट कमोडिटी कौन सी है अभी, जहां पर आसान है थोड़ा पैसा कमाना, अभी कौन सा बढ़िया लग रहा है ऊपर जाता हुआ? देखिए, कमोडिटी तो सारी कमोडिटी अच्छी है, बट मुझे सबसे अच्छी जो कमोडिटी लगती है वो है कॉपर। बिकॉज एक चांदी को रिफ्लेक्ट करता है कॉपर। तो रिसेंटली देखिए हमने भाव देखा कि चांदी में करेक्शन, तो कॉपर में भी करेक्शन आ गया। तो आई वुड से कि यस, कॉपर में मुझे जबरदस्त तेजी लगती है। हो सकता है 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, बट ऊपर में मुझे लगता है कम से कम 1,600 तक का भाव कॉपर जा सकता है। क्योंकि देखिए 40 साल पहले रजत जो लड़ाई होती थी, तेल की लड़ाई होती थी, जिसके पास तेल वो जीतेगा। बट आज एआई की लड़ाई है, डेटा सेंटर की लड़ाई है, और जिसके पास ज्यादा कॉपर है वो ही जीतेगा। तो मुझे लगता है यस, कॉपर एक स्ट्रेटेजिकल बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। यहाँ से आराम से अच्छी तेजी कॉपर में देखने मिल सकती है। राइट अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट में अपने व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स बहुत फॉर बहुत ज्वाइनिंग। धन्यवाद। थैंक यू।